अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है पाठ पूजा या धर्म कर्म करने का, तो मैं पाठ पूजा धर्म कर्म कैसे करूं? कुछ लोग कहते हैं मैं तो गरीब हूं, पाठ पूजा करूं या कमाई? यही प्रश्न एक बार भाई झंडा नामक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा था। जब उनसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम पाठ किया करो, परमात्मा का नाम जपा करो, यह बात सुनकर भाई झंडा बोले, गुरुजी मैं एक बढ़ई हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, सारा समय रोटी कमाने और बाल बच्चे को पालने में चला जाता है, तो मैं कैसे प्रभु का सिमरन करने का मन बनाऊं और समय निकालूं? भाई झंडा को समझाते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द कहा था, जो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 900 में है और जिसका अर्थ है, जब बालक माता के गर्भ में होता है तो दूध नहीं होता, और जैसे ही बालक जन्म ले लेता है वैसे ही माँ का दूध निकलने लगता है। इसलिए हे झंडा, तू चिंता मत कर। इस संसार में जीव बाद में आता है और उस जीव का पालन पोषण का प्रबंध परमात्मा पहले ही कर देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी का सहारा हो और जो यह मानते हैं कि हम किसी पर आश्रित या डिपेंडेंट हैं और बिना मतलब के वह डरते फिरते हैं और मोह माया उन जीवों को भगाए फिरती है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अक्सर इंसान यह समझता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार बीवी बच्चों का क्या होगा। जो बीवी बच्चे यह मानते हैं कि उसके पति और उसके बच्चों के पिता को अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है वह तो प्रभु की लीला है। इसके बाद भाई झंडा बोले, जो कुछ आप बता रहे हैं वह तो रहस्य की बातें हैं, जिसे मेरे जैसा अज्ञानी कैसे जान सकता है। इसके पश्चात गुरुजी ने फिर भाई झंडा को समझाने के लिए एक शब्द कहा, जिसका अर्थ है, हे भाई, इस शरीर की आत्मा इस शरीर की मालिक है और इस शरीर में छिपी रहती है और देखने वाले को सिर्फ शरीर दिखाई देता है। परमात्मा जीव को पैदा कर अनेक करिश्मे करता रहता है, परंतु मोह माया जीव को ठगती रहती है। जीव कभी मोह माया के जाल में फंसा रहता है और उसका यह हाल इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा का नाम नहीं जपता और वह सिर्फ मोह माया से चिपका रहता है। गुरुजी कहते हैं, साधु पुरुषों में बैठकर एवं वेद शास्त्रों को पढ़कर उस परमात्माओं की लीलाओं पर विचार करो। जो कोई मनुष्य सत्संग में परमात्मा के गुणों का विचार विचारता है, उसी की ही सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था बनती है और वह ईश्वर को पाता है। इसके पश्चात भाई झंडा गुरुजी के चरणों में पड़ गए। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम यह ना सोचें कि हमारे बाद क्या होगा, क्योंकि सभी कुछ जो हो रहा है वह परमात्मा के हुक्म के अनुसार हो रहा है। इन बातों को छोड़कर हमें प्रभु चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और कुछ समय जरूर ईश्वर का नाम जपना चाहिए।